गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनईपी 2020 के बारे में। नई शिक्षा नीति जो है 2020 के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड एलटी के अगर पार्ट 1 की बात की जाए तो वहाँ पे ये टॉपिक हमारे पास है। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके उत्तराखंड एलटी के लक्ष्य को प्राप्त करने में ये चैनल जो है कहीं से कहीं तक आपको जो है हेल्प कर सकता है, तो जाके ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड अलग अलग यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और जो भी टॉपिक आपको वॉच करना है वो वॉच कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। स्टार्ट कर रहे हैं नई शिक्षा नीति जो है 2020। तो ये कब डिक्लेयर हुई, पहली बात तो यहाँ पे ये कर लें कि जो नई शिक्षा नीति है इसकी घोषणा कब की गई। 29 जुलाई को की गई। 29 जुलाई 2020 को जो है इसकी घोषणा की गई। 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा गया है। तो स्कूली शिक्षा को नई शिक्षा नीति के तहत कितने स्तरों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 स्तरों में बांटा गया है। ये 4 स्तर कौन कौन से हैं देखिए इसमें, 5 + 3 + 3 + 4, ये जो है 4 सेक्शन है। 5 + 3 + 3 + 4। अब इसमें 5 की अगर बात करें, 5 में फर्स्ट के 3 साल की बात करें तो प्रिपरेटरी स्टेज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की बात की जाती है। किसकी? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 ये हो गए, और इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड, ये पहले 5 की अगर बात करें, फर्स्ट का जो 5 है उसमें क्या आ जाएगा, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड। दूसरे 3 की बात करें तो दूसरे 3 में क्या आ जाएगा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक की क्लासेज आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 3 की अगर बात करें तो इसमें 6th, 7th और 8th की बात होती है। लास्ट का जो 4 है, इस वाले अगर 4 की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, 9th, 10th, 11th और 12th की यहाँ पे बात। तो इस को 4 स्तरों में बांटा गया है। 4 स्तर हमने बता दिए। पहले 5 में क्या आएगा, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकेंड। इसके अलावा दूसरे 3 में क्या आ जाएगा, दूसरे 3 में हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की क्लासेस की बात हो रही है। तीसरे नंबर पे जो थर्ड है इसमें 6th, 7th, 8th की बात होगी। और लास्ट का जो 4 है इसमें क्या होगा, 9, 10th, 11th, 12th की बात की जाती है। तो ये है 4 स्तरों में बांटा गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको आप देख सकते हैं। इससे पहले की अगर शिक्षा नीति की बात करें, जो 1986 की 1986 की शिक्षा नीति थी, उसमें 10 + 2 + 3 था। 10 + 2 + 3 था, वो आपको पता है। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। जो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया वो कौन से राज्य ने किया, सर्वप्रथम ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा, कर्नाटका, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक जो है भारत का जो है पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति 2020 को सर्वप्रथम लागू किया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया। जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है उसको क्या नाम दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। ये इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो छात्रों की प्रगति, यानी कि छात्रों की जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, उसकी अगर बात की जाए तो उसके मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक उसकी स्थापना की गई। किसकी? केंद्र की स्थापना की गई, मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की गई, जिसको किस नाम से जाना जाता है, परख के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। परख के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको नेशनल बोल सकते हैं, नेशनल असेसमेंट सेंटर, यानी कि राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, ऐसी इसमें बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आप देख सकते हैं, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 86,
1986 यानी कि 1992, 1968 और 1982। तो पहली जो है आपको पता है 1968, और दूसरा जो है, दूसरी की अगर बात करें तो दूसरी शिक्षा नीति कौन सी थी? 1986, 1986, जो कि इससे पहले आज तक यानी कि 2020 तक चली आ रही थी। 2020 के बाद से नई शिक्षा नीति बन गई, ठीक है। तो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें 10+2+3 का प्रावधान था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कौन सा है? और 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसको संशोधित कब किया गया था? 1992 में, जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, उसमें इसको संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया? जो NEP 2020 है उसके अनुसार जो कक्षा 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए शिक्षा का माध्यम, ठीक है, मीडियम ऑफ एजुकेशन किसको रखा गया? हिंदी को, संस्कृत को, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, मदर टंग या लोकल लैंग्वेज जो है, या इंग्लिश को? इसको ध्यान दीजिएगा, मात्र नहीं बोलना है, मात्र ये होता है, मात्र अलग है, मातृभाषा नहीं बोलना है, मातृभाषा बोलना है, ठीक है। मातृ होता है तृष्णा, कृष्णा, पृथ्वी, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मातृभाषा ना बोल के इसको मातृभाषा बोलने की कोशिश कीजिएगा अगर आप भी मातृभाषा बोलते हैं तो। ऑलरेडी अगर मातृभाषा बोलते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक टीचर की बात करें, जैसा टीचर का प्रोनाउंसिएशन होगा वैसे ही स्टूडेंट का भी प्रोनाउंसिएशन होगा, क्योंकि टीचर क्या है? एक रोल मॉडल है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में जो है शिक्षा का माध्यम रखा गया है। किसमें? NEP 2020 में, कक्षा 5 तक के स्टूडेंट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर किस पैटर्न को अपनाया गया? नई शिक्षा नीति में जो है, पहले हमने बताया 10+2+3 वाला जो पैटर्न था, उसके स्थान पे नई शिक्षा नीति में कौन सा पैटर्न अपनाया गया है, ये पूछा जा रहा है। इसमें जो नया पैटर्न अपनाया गया है वो कौन सा है? 5+3+3+4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 5+3+3+4 इस पैटर्न को अपनाया गया है नई शिक्षा नीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, आप देख सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? नेशनल, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है एडल्ट, प्रौढ़ को बोलते हैं एडल्ट इंस्टीट्यूशन, संस्थान हो गया, एजुकेशन का मतलब है शिक्षा से, ठीक है। तो की स्थापना कब हुई NIAE की स्थापना, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 में हुई। तो इसको आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी कोरिलेट कर सकते हैं। बहुत से साथियों की डेट ऑफ बर्थ भी होगी 1991 के आसपास, तो कैसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। 1992 में जो है रिवाइज हुई थी, जो उसकी अगर बात करें, जो शिक्षा नीति थी 1986 की, उसको संशोधित किया गया था। इसके बेस पे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? ECCE का पूर्ण रूप क्या है, तो ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा करके है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, एजुकेशन किसके लिए होगी? एलिमेंट्री बोल सकते हैं, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन। एलिमेंट्री का मतलब है प्रारंभिक से, चाइल्ड का मतलब है बाल्यावस्था से, ठीक है। केयर देखभाल, और एजुकेशन क्या हो जाएगा? शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अगर बात करें, किस वर्ष तक जो है नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखने का, अगर इसको हिंदी में बात करें तो 2025 तक जो है कक्षा 3 तक के जो स्तर तक के जो बच्चे हैं उनके लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। किस वर्ष तक किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। ये है इसका करेक्ट आंसर 2025 तक, वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है? जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके तहत 3 से लेकर 18 वर्ष तक का, देखिए इसको हम
ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 5+3+3+4 यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए कितने साल, 5 और 3 आपका 8 हो गया, और 3 11 और 4 15 साल, यानी कि 3 से लेके 3 साल का ऑलरेडी है। अगर बच्चा ऑलरेडी 3 साल का है, उसके बाद 15 साल की ये एजुकेशन है, 5+3+3+4, तो टोटल कितने साल का हो जाएगा तब तक वो 18 साल। तो 18 वर्ष के बालकों के, 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए, यानी कि पहले क्या था 6 से 14 वर्ष, ठीक है, लेकिन अब इस वाले में क्या कर दिया है, 3 से 18 वर्ष का कर दिया गया है। आप देखिएगा इसमें, तो इसमें ये जो है 4 स्तर इसके बताए गए हैं, जो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन। तो नई शिक्षा नीति जो है 2020, इसकी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई। तो एनईपी 2020 है, उसकी घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई। इससे पहले शिक्षा नीति कौन सी थी, हमने बताया था 1986, ठीक है, 1986 में थी। तो 1986 से 2020 तक का आप निकालेंगे, ठीक है, तो 20 तक का निकालेंगे, 14 ईयर्स तो ये हो गया और 20 ईयर्स ये हो गए, तो कितना हो गया, टोटल 34 ईयर्स हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 वर्षों के बाद जो है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये देखिए, किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। कौन सी शिक्षा नीति थी जिसको बदलकर नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसके स्थान पर। तो ये पूछा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर जो है एनईपी 2020 को लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देख लेते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो जीडीपी जो है का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, ये बताया गया है। एनईपी 2020 के अनुसार जो है कि जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका कितना परसेंट जो है शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ये बताया गया है। तो 6% बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है, कक्षा 5वीं तक की शिक्षा, जो कक्षा 5वीं तक की शिक्षा है वो नई शिक्षा नीति की अगर बात करें, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी। तो 5वीं तक की शिक्षा के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मदर टंग या लोकल लैंग्वेज, ठीक है, मदर टंग लोकल लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में। लास्ट क्वेश्चन है, कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। तो कितने आयु वर्ग के बच्चों को जो है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है शिक्षा के अधिकार, जिसको बोलते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन, जो कि लागू कब से हुआ, 2010 से हुआ। तो इसके लिए जो एक्ट बना हुआ था, यानी कि 2009 के अंदर कौन से उसमें रखा गया है, तो कितने से कितने वर्ष के बच्चों को रखा गया है, ये पूछा जा रहा है, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि 100 इसका करेक्ट हो जाएगा, 16 का 100 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।